नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर जबरदस्त जुल्म हो रहा है, बेकसूर हिंदू वहां के बहुसंख्यकों की हिंसा में मारे जा रहे हैं, जिस बांग्लादेश को लेकर हमारे देश में जबरदस्त गुस्सा है, उस बांग्लादेश के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ा कारोबार करने जा रही है। अब तक लाखों टन चावल बेच रही नरेंद्र मोदी की सरकार अब बांग्लादेश को डीजल बेचने वाली है। कई $100 मिलियन का डीजल बांग्लादेश को बेचने का सौदा हो चुका है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस चीन के लिए सरकारी ठेके लेने का दरवाजा खोलने जा रही है, जिस चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था, जिस चीन के खिलाफ पिछले 5 साल से तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, उस चीन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार लाल कालीन बिछाने जा रही है। इन दोनों बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करें उससे पहले शाहरुख खान के मुद्दे को याद कर लीजिए। अभी चंद दिनों पहले सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश का एक खिलाड़ी खरीदा था। इस खिलाड़ी को नीलामी के लिए बीसीसीआई ने लिस्टेड करके दिया था। जब नीलामी हुई तो शाहरुख खान ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस खिलाड़ी को खरीद लिया। लेकिन इतने मात्र पर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के अंधभक्त और चंद बाबा शाहरुख खान पर टूट पड़े। इसकी शुरुआत देवकी नंदन ठाकुर नाम के एक बाबा ने की और उसके बाद सुर में सुर मिलाते हुए कई और बाबा कूद गए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा, देशद्रोही कहा। उसके बाद बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शाहरुख खान को राक्षस तक कह दिया। शाहरुख का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा था। अंततः बीसीसीआई ने इन नफरती बाबाओं और बीजेपी नेताओं के सामने घुटने टेक दिए। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जाए। अंततः शाहरुख खान की टीम को उस खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा। अब आइए इसी बांग्लादेश को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह के सौदे कर रही है, ये भी जान लीजिए। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर नृशंस अत्याचार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, मारकर नदियों में फेंके जा रहे हैं, उस बांग्लादेश के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,80,000 टन डीजल बेचने का सौदा किया है। यानी हमारी एक रिफाइनरी बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करेगी, डीजल बेचेगी। जानकारी के मुताबिक हमारी एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। यह असम में स्थित है और इस रिफाइनरी का बांग्लादेश की पेट्रोलियम कंपनी के साथ हाल ही में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत भारत की रिफाइनरी एनआरएल बांग्लादेश की पेट्रोलियम कंपनी को 1,80,000 टन डीजल बेचेगी। ये सौदा कुल मिलाकर 14.62 करोड़ टका का है, बांग्लादेश की मुद्रा टका। अगर इसे डॉलर में समझना हो तो यह सौदा करीब करीब $119 मिलियन का है। यानी भारत की तरफ से बांग्लादेश को $119 मिलियन का डीजल बेचा जाएगा। ये डीजल असम से एक पाइपलाइन के जरिए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी पहुंचेगा। सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पर्वतपुरा
रिफाइनरी डिपो में पहुंचेगा। इसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन पहले से ही स्थापित है, यानी पेट्रोलियम के निर्बाध ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही एक दोस्ताना पाइपलाइन मौजूद है। तो एक तरफ बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदने पर शाहरुख खान गद्दार कहलाते हैं, देशद्रोही कहलाते हैं, यहां तक कि उन्हें राक्षस कहा जाता है। उसी बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहलाएंगे, आप खुद सोचकर बताइएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चल रही हिंसा के बावजूद आज भी भारत सरकार का बांग्लादेश के साथ बाकी का कारोबार रुका नहीं है। आज भी हमारी तरफ से बांग्लादेश को बहुत बड़ी तादाद में चावल का निर्यात होता है। अडानी की बिजली कंपनी बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति कर रही है और बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भी भारत में मेहमान बनी हुई हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही शरण दे रखी है, लेकिन गद्दार कहलाएंगे शाहरुख खान, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश का एक खिलाड़ी खरीद लिया था। अब एक और बड़ी खबर जान लीजिए। ये खबर एक और दूसरे दुश्मन देश से जुड़ी हुई है। इस देश का नाम है चीन। आपको याद होगा, आज से 5 साल चीन ने हमारी गलवान घाटी पर हमला किया था। उस हमले में हमारे 20 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद चीन के खिलाफ देश में गुस्सा फूट पड़ा था। यद्यपि नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कह दिया था कि न कोई घुस आया है, न कोई घुसकर बैठा है और न हमारी कोई चौकी किसी दूसरे देश के कब्जे में है। इसके बावजूद गलवान घटना के बाद भारत सरकार ने चीन की तमाम कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहां तक कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए थे। चीन की तमाम कंपनियों को भारत में ठेके लेने से रोक दिया गया था। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चीन की कंपनियों को भारत में ठेके लेने के लिए इजाजत देने वाली है। चीन की कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाया जा रहा है, उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। खबर यह है कि अब तक पिछले 5 साल से चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में सरकारी ठेके लेने से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटाया जा रहा है। रॉयटर्स ने खबर दी है कि भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि चीन की कंपनियों को भारत में बड़े बड़े सरकारी ठेके लेने की इजाजत दी जाए। इस वक्त चीन की कंपनियों को भारत में ठेके लेने की इजाजत देना इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। आपको याद होगा, जिस वक्त हमारी सेनाएं पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रही थी, तब चीन पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहा था और ये बात भारत की थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुद कबूल की थी। उन्होंने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से लड़ाई के समय हमारी सेनाएं सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी, बल्कि उन्हें चीन से भी लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि चीन न केवल तकनीक के स्तर पर बल्कि हथियारों के स्तर पर भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उसी चीन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार सारे दरवाजे खोलने जा रही है। इसके अलावा चीन ने पिछले 5 वर्षों में गलवान घाटी के हमले के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी अपना दखल बढ़ा रखा है। उसने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, कई जगह नई बस्तियां बसा दी हैं, कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं। यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट धारक अरुणाचल की एक युवती को चीन के अधिकारियों ने
हवाई अड्डे पर अवैध रूप से हिरासत में रख लिया था। उनका दावा था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। भारत का पासपोर्ट होना अवैध पासपोर्ट धारक होना है। एक और बात जान लीजिए, गलवान घाटी की घटना के बाद भारत सरकार ने भले ही चीन की कंपनियों पर और चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन के बीच का कारोबार कम नहीं हुआ है। इसके उलट पिछले 5 सालों में भारत और चीन का कारोबार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत का चीन को निर्यात कम हुआ है, चीन से भारत का आयात बढ़ गया है। इसके चलते भारत और चीन के व्यापार घाटे में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल $100 मिलियन पहुंच गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। और अब उसी चीन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी ऐसी इजाजतें देने वाली है कि जिसके बाद चीन की बड़ी कंपनियां भारत में भारत सरकार के बड़े बड़े सरकारी ठेके ले सकेगी। अब जरा ठहर कर सोचिए कि जिस चीन की झालरों के बहिष्कार का अभियान चलाया जाता है, हर दिवाली से पहले नरेंद्र मोदी के अंधभक्त सोशल मीडिया पर लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि चीन की झालरों का बाइकाट किया जाए, उसी चीन के साथ नरेंद्र मोदी अपने रिश्ते लगातार कायम रखे हैं। उसके साथ करोड़ों डॉलर का व्यापार चल रहा है और अब चीनी कंपनियों को भारत में ठेके लेने की इजाजत मिलने वाली है। चीन की कंपनियों को इजाजत के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी और सरकार बताएं कि आखिर इस मुद्दे पर सरकार ने यू टर्न क्यों लिया है। जयराम रमेश ने गलवान घाटी की घटना और ऑपरेशन सिंदूर में चीन के पाकिस्तान की मदद करने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने मोदी सरकार से अनुरोध किया है कि संसद के बजट सत्र में नरेंद्र मोदी बताएं कि चीन के साथ रिश्तों में यू टर्न क्यों आया है, चीन की कंपनियों को इजाजत क्यों दी जा रही है। तो अब इंतजार रहेगा कि बांग्लादेश और चीन के साथ नरेंद्र मोदी के कारोबारी रिश्तों पर मोदी, उनकी सरकार और उनके अंधभक्त क्या कहते हैं, या हमेशा की तरह इन मुद्दों पर चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।